शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कल की कथा में आप विद्येश्वर संहिता के अनुसार शिव पुराण के माध्यम से देश कालपात की कथा आप सुन रहे थे। आज दान की कथा, आप किस दान से क्या फल की प्राप्ति होती है, दिन के अनुसार उस कथा को आप श्रवण करेंगे। दशांग अन्नम विप्रस्य भानुवारे तदन्नरा परजन्मनि विचारोग्यम 10 वर्षम समस्मृते। रविवार के दिन ब्राह्मण को दशांग अन्न देने वाला मनुष्य दूसरे जन्म में 10 वर्षों तक निरोग रहता है। बहुत सम्मान पूर्वक बुलाना, पाद सेवन, पैरों को धोना, वस्त्र गंध आदि से पूजन, घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन, 6 रस व्यंजन, दक्षिणा सहित तांबूल नमस्कार और जाते समय अनुगमन, ये अन्नदान के 10 अंग कहे गए, जिसे कहते हैं दशांग। 10 ब्राह्मणों को रविवार के दिन दशांग अन्न का दान करने वाला 100 वर्ष तक निरोग रहता है। सोमवार आदि विभिन्न वारों में अन्नदान का फल उन वारों के अनुसार दूसरे जन्म में इस पृथ्वी लोक में प्राप्त होता है। ऐसा समझना चाहिए। सप्तस्वपि च वारेषु 10 भ्यश्च दशांककम् अन्नम दत्त्वा 100 वर्ष आरोग्यादिकमश्नुते। 7 वारों में 10-10 ब्राह्मणों को दशांग अन्न करने से जो 100 वर्ष तक आरोग्य आदि फल प्राप्त होते हैं, इस प्रकार रविवार के दिन ब्राह्मणों को अन्न दान करने वाला मनुष्य 1000 वर्षों तक शिव लोक में आरोग्य का लाभ लेता है। इसी प्रकार 1000 ब्राह्मणों को अन्न दान करके मनुष्य 10,000 वर्षों तक आरोग्य भोग करता है। विद्वान को सोमवार आदि दिनों के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। रविवार को गायत्री जप से पवित्र अंतःकरण वाले 1000 ब्राह्मणों को अन्नदान करके मनुष्य सत्य लोक में आरोग्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार 10,000 ब्राह्मणों को दान देने से विष्णु लोक में ऐसी प्राप्ति होती है और 1 लाख ब्राह्मणों को अन्न दान करने से रुद्र लोक में भोग आदि की प्राप्ति होती है। विद्या की कामना वाले मनुष्य को ब्रह्म बुद्धि से बालकों को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। यदि किसी को विद्या में पारंगत होना है तो बालकों को बुला करके 10 अंग का जो दान होता है उन्हें देना चाहिए। पुत्र की कामना है किसी को तो विष्णु बुद्धि से युवकों को दान करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा वालों को रुद्र बुद्धि से वृद्ध जनों को दान देना चाहिए। इसी प्रकार बुद्धि की कामना करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य को सरस्वती बुद्धि से बालिकाओं को दशांग अन्न का दान करना चाहिए। सुख भोग की कामना श्रेष्ठ जनों को लक्ष्मी बुद्धि से युवतियों को दान देना चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा वाले लोगों को पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को अन्नदान करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए शील तथा उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। शुक्ल दान में मिला हुआ द्रव्य मध्यम द्रव्य कहा जाता है और खेती व्यापार आदि से प्राप्त धन अधम द्रव्य कहा जाता है। क्षत्रियों को सूर्य से कमाया हुआ, वैश्य को व्यापार से कमाया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उसके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए अथवा किसी पुण्य काल में इकट्ठा करके अपनी अभिष्ट प्राप्ति के लिए इनका दान करना चाहिए। जैसे गाय है, भूमि है, तिल है, सोना, घी, वस्त्र, धान, गुड़, चांदी, नमक और कन्या, ये ही वे 12 वस्तुएं हैं जो दान की जाती है। गोदान में दी हुई गाय के उपकारी गोबर से धन
धन आदि ठोस पदार्थों के आश्रय से टिके पापों का नाश होता है और उसके गोमूत्र से जल, तेल आदि तरल पदार्थों में रहने वाले पापों का नाश होता है। उसके दूध, दही और घी से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनसे कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि भी होती है। ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए। भूमि का दान इहलोक और परलोक में की प्राप्ति कराने वाला होता है। तिल का दान बल वर्धक और मृत्यु का निवारक कहा गया है। सोने का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीरदायक है। घी के दान को पुष्टि कारक जानना चाहिए। वस्त्र का दान देते तो आयु की वृद्धि होती है, ऐसा समझना चाहिए। धान्य का दान अन्न की समृद्धि के कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से तथा लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान संपूर्ण समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कूष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। कटहल, आम, केत आदि वृक्षों के फल, केला आदि औषधियों के फल तथा जो फल लता एवं गुल्मों से उत्पन्न हुए हों, फल जैसे नारियल है, बादाम है आदि है, उड़द है, मूंग है आदि दालें, साग है, मिर्च है, सरसों है आदि तेल, मसाले और ऋतुओं में तैयार होने वाले फल समय समय पर बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा दान किए जाने चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका सदा दान करे। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि इस विषय हैं, 10 विषय हैं, इनका दान किया जाना चाहिए तो वे भोग की प्राप्ति कराते हैं। दिशा आदि इंद्रियां देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती वे कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है। जो सर्वथा दरिद्र है, सर्वाभावे दरिद्रस्तु वाचा व कर्मणा यजेत। जो सर्वथा दरिद्र है, जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म शरीर द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता तर्पण बुद्धि से जो कुछ भी किया भी दिया जाए अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोग की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपश्चर्या च दानं च कर्तव्यम उभयम सदा प्रतिश्रयं प्रदातव्यम स्ववर्णं गुणशोभितम् देवानां तृप्तितये त्यर्थ सर्वभोग प्रदं बुधै यहाँ मूत्र उत्तमं जन्म सदा भोगम लभेद बुधं। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए। ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने चमक दमक या साफ सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वे अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यह लोक और परलोक में उत्तम जन्म तथा सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल की का भागी होता है। जो मनुष्य इस पाठ की प्रकृति बताइए, जो इस कथा को सुनता है उसे क्या लाभ की प्राप्ति होती है, क्या लाभ मिलता है। जो मनुष्य इस अध्याय का सदा पाठ अथवा श्रवण करता है उसे धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती तथा उसमें ज्ञान का उदय होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां तेज काल पात्रादि वर्णनम नाम पंचदशोऽध्यायः। बोलिए शंकर भगवान की